धीरेन्द्र शास्त्री की खिजड़िया कथा में भक्तों का सैलाब। आगे बैठने के चक्कर में रात को ही पंडाल में ही सो गए भक्त। भक्तों के सिर चढ़ी बागेश्वर सरकार की दीवानगी। कई किलोमीटर दूर से पहुंच रहे पैदल। तपती गर्मी का भी नहीं पड़ा असर। 60 साल का भक्त पैरों में सिर्फ मोजे 27 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा बाबा के द्वारे। तपती धूप, जलती धरती, किसी का नहीं खौफ। कथा से पहले से ही भक्तों के सिर चढ़ा भगवा का जुनून। 4 दिनों के लिए खिजड़िया में डाला डेरा। रात में ही पंडाल किया बड़ा। आखिरकार कैसे आसमान से बरसती आग के बीच दरबार में पहुंच रहे भक्त। मंदसौर में दिख रहा बागेश्वर सरकार का जलवा। कैसे चढ़ा सनातनी रंग, देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में। अरे भाई जरा इधर तो देखो, जरा देखो तो सही बाबा के पागलों का दीवानापन देखो। देखो किस तरह से हर तरफ बागेश्वर सरकार के पागल ही पागल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पहले आओ पहले पाओ की स्कीम पर काम कर रहे हो। सभी भक्तों को पता है कि लाखों के जनसैलाब में पहले से ही बाबा के दर्शन करना और भगवान की कथा का अमृतपान करने के लिए आगे जगह बनानी है तो पहले ठिकाना बनाना पड़ेगा। भयंकर भीड़ के बीच जब पंडाल छोटा पड़ गया तो रात में ही बड़ा करना पड़ा। आलम ऐसा कि भक्तों के जनसैलाब के आगे सब हो गए नतमस्तक। अब जरा इधर भी देखो कैसे आसमान से बरसती आग के नीचे, धरती से उगलती गर्म लावे के ऊपर किसी बात की परवाह किए बिना 60 साल के भक्त भी 9 कोस से ज्यादा की दूरी पैरों से नापते हुए बाबा के दर्शनों की आस में चले आ रहे हैं। इनके सिर पर भगवा का दीवानापन तो देखो जरा। इन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। इनके सिर पे तो सिर्फ बागेश्वर सरकार का जुनून पूरी तरह से सवार है। ऐसा लगता है कि जैसे मंदसौर में एक अलग ही माहौल बना है। हर तरफ भगवा ही भगवा है। चारों तरफ जरा देखिए तो सही, केवल और केवल सनातनी ही दिखाई देंगे। जिसे जहां सोने की जगह मिली वो वहीं सो गया और बागेश्वर सरकार के सपनों में खो गया। सामने बागेश्वर सरकार की कथा का मंच, चारों तरफ सनातन के दीवाने ही दीवाने दिख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से मंदसौर के खिजड़िया में भगवा के दीवानों ने समा बांध रखा है और चारों तरफ जय श्री राम की धूम है। तो दोस्तों अब हम आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। आप ये तो जानते ही हैं कि मंदसौर की खिजड़िया में कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह डंग बागेश्वर सरकार के जजमान बने हुए हैं और श्री हनुमान कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अब इस कथा में बागेश्वर सरकार के भक्तों का ऐसा जनसैलाब उमड़ रहा है जिसे देखकर सनातन विरोधियों ने तो दांतों तले उंगलियां दबा ली हैं, क्योंकि भक्तों में ऐसी दीवानगी पहले कभी नहीं देखी गई थी। लाखों महिलाएं और पुरुष एक दिन पहले से ही आकर कथा पंडाल में पहुंच गए। कई मातृशक्ति जो कि कलश यात्रा में सुबह दूर सुदूर क्षेत्र से खिजड़िया आई हुई हैं, उन्होंने यही पंडाल में स्थान ग्रहण कर लिया। कुछ बागेश्वर धाम सरकार का दर्शन लाभ लेकर ही जाएंगी, वहीं कई अंतिम दिवस तक यहीं ठहरेंगी। 4.5 लाख वर्ग मीटर लंबा चौड़ा पंडाल भी इनके आगे छूटा पड़ गया, जिसके चलते कथा से पहले रात में ही पंडाल को बड़ा किया गया। अब आप सोचो, कथा से पहले के ये हाल हैं तो कथा के दौरान क्या माहौल होगा, कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। जरा इन तस्वीरों को देखो, हर तरफ केवल भक्त ही भक्त दिख रहे हैं और कुछ भी कहां नजर आ रहा है। सीतामऊ तहसील के इशाकपुर बालाजी से रामदयाल कुमावत 27 किलोमीटर पैदल चलकर रात 8 बजे तक खिजड़िया पहुंचे। 60 वर्षीय रामदयाल कुमावत ने पैरों में महज मोजे पहन रखे हैं। भारी गर्मी में सड़क पर चलते चलते खिजड़िया पहुंचे। अब ये 5 दिन कथा पंडाल में ही रहेंगे। तो देखा भक्तों आपने किस तरह से खिजड़िया में बागेश्वर सरकार का जलवा देखने को मिल रहा है। हर तरफ बागेश्वर सरकार के नाम की ही धूम है और भक्तों का यही जोश, यही दीवानापन इस कथा के आयोजन को ऐतिहासिक बना रहा है, क्योंकि अक्सर ऐसी ऐतिहासिक कथा देखने को नहीं मिलती। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई में बागेश्वर सरकार की ये कथा ऐतिहासिक कथा होने वाली है? क्या भक्तों का दीवानापन विरोधियों के छक्के छुड़ा देगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सनातन की सेवा में अपना कोटा पूरा करें। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जाधव की रिपोर्ट।